क्लास के अगले लेक्चर में जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे है। तो ये आइगन वैल्यू क्या है, वेक्टर क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एन क्रॉस एन ऑर्डर का। एंड वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है हमारा, कोई भी फील्ड है जहाँ से एंट्रीज हम ले रहे हैं। एफ जो एफ मैट्रिक्स भी हम आगे पीछे शुरुआत में हम पढ़ के आए थे कि मैट्रिक्स के जो भी एंट्रीज हैं वो हम वहां से ले रहे हैं। देन लेमडा बिलोंग्स टू एफ इज सेड टू बी आइगन वैल्यू। इस लेमडा को हम आइगन वैल्यू कहेंगे किसका, मैट्रिक्स ए का। इफ देयर एग्जिस्ट एक्स, वहां पे एक ऐसा एक्स बिलोंग कर जाए, x1 x2 x3 से लेकर xn, और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम x की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है, आपका कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ये इस प्रकार। तो चूंकि इसको हम रो के टर्म में लिखे हैं, इसलिए इसका क्या लिख दिए, ट्रांसपोज लीजिए, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका विशेष ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो x है ये आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो लेमडा को हम मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू कब कहेंगे, यदि एक ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए जो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करे, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ध्यान दें, देन x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ये जो ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस x को हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर कहते हैं। किसके करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। वो जो लेमडा वैल्यू हम आइगन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इस x को हम यहाँ पे आइगन वेक्टर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग लेमडा के लिए हमको ये जो x है वो अलग अलग मिलते जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। मतलब लेमडा की संगत जितनी भी वैल्यू हम बदलते जाएंगे लेमडा के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग x का मान मिलते जाएगा, और ये x क्या है, आपका आइगन वेक्टर है। और ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद हम आगे सीखेंगे कि किस तरीका से आइगन लेमडा के अकॉर्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और यहाँ पे इसको हम एक कांस्टेंट मैट्रिक्स लेके चले हैं 1 1 1 1 2 क्रॉस 2 का। और सपोज यहाँ पे हम इसका जो आइगन वेक्टर क्या लेके चल रहे हैं, लेमडा इक्वल टू 2। ध्यान देंगे, लेमडा इक्वल टू 2, और यहाँ पे हम x डिफाइन किए हैं 1 1, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जीरो मैट्रिक्स है। तो देखते हैं कि लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये जो x हम 1 1 यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, क्या ये इसका आइगन वेक्टर बनता है, जिसके लिए आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा इक्वल टू 2 है। तो यदि हम ए एक्स यहाँ पे फाइंड करें, ए एक्स इक्वल टू, तो ए और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2 का, और ये हो गया 2 क्रॉस 1 का। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉसिबल है, कंफर्मेबल है ये। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 2 मिल गया पहला एलिमेंट। नेक्स्ट फिर दूसरे रो के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, दोनों को ऐड किए तो फिर से 2, और दोनों में 2 जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालते ही यहाँ पे एक मैट्रिक्स बचता है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है आपका 1 1। तो 2 को हम क्या यहाँ पे कंसीडर करके चले थे, लेमडा, और यहाँ पे x क्या था, उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर लिए थे, तो ये मिल गया लेमडा एक्स। तो देखिए, तो ए एक्स से हम स्टार्ट किए थे और हमको मिल गया लेमडा एक्स। तो लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमको x इक्वल टू 1 1 एक आइगन वेक्टर मिल जाता है जो कि नॉन जीरो है। तो 2 क्या कहलाएगा, 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड x इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू x। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल के फॉर्म में जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसको हम आइगन वेक्टर कह रहे हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जितने भी आइगन वैल्यू होंगे, 2 4 5 6 जितने भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको अलग अलग आइगन वेक्टर मिलता जाएगा। अब आगे इसी में कि एक्चुअल में ये किस ओर इशारा करता है, इस चीजों को हमको समझना है, क्योंकि हर बार इस टाइप के बहुत ही लेंदी प्रोसेस करके आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको आइगन वेक्टर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए और कुछ चीजें हमको यहाँ पे मिलता है, और वो क्या चीजें देखिए, यदि लेमडा किसी वेक्टर ए का आइगन वैल्यू है मान लिया जाए, तो यदि आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक x जो कि नॉन जीरो होगा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसा होगा, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होगा। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए लेमडा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा आई इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं।
अब इसको जब हम लेफ्ट साइड में इसको लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। एक्स दोनों में है, कॉमन निकाले तो ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, ये जो ए माइनस लेमडा आई मिला हुआ है इसको हम ए डैश ले लेते हैं, तो ए डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। अब यहाँ से देख पा रहे हैं हम ए डैश एक्स इक्वल टू 0 मिला है, मतलब ये क्या है, ये आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देता है जो कि क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ध्यान देंगे यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। और जब किसी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो हम क्या किए हैं, ध्यान देना, यहाँ पे जो हम x लेके चल रहे हैं ना वो क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो ले रहे हैं, और ये क्या है, आइगन वेक्टर है लेमडा के करस्पॉन्डिंग वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स ए का। हम हमेशा किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर लेते हैं लेमडा, और इसके अनुसार हमको अलग अलग x मिलते जाते हैं, है ना। लेमडा 1 है तो कहीं पे x1 मिलेगा, लेमडा 2 है तो हमको x2 मिलेगा, और ये कैसा होना चाहिए, ये नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तभी हम लेमडा और लेमडा 2 को क्या कहेंगे, वेक्टर ए का आइगन वैल्यू कहेंगे। ध्यान देना इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए डैश एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 0। तो x एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है जो कि होमोजीनियस है, क्या होगा, ये इसके पास हमेशा क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि x को हम नॉन जीरो लेंगे ना, ध्यान देना x को हम नॉन जीरो ले रहे हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा क्या देगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मिला है होमोजीनियस, ये हमेशा एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। और जब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो की इक्वल होगी। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, सॉरी लेस देन जीरो बोलता हूँ, लेस देन एन, ये लेस देन एन। तो यहाँ पे मतलब रैंक ए एन से क्या हो रही है, छोटी हो रही है यहाँ पे, तो इस केस के लिए रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा इज लेस देन एन, यहाँ से देखिए। और इसका क्या मतलब है, यदि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उससे यदि छोटा मिलता है इसका रैंक, तो इसका मतलब यह है कि हमको उसमें एक क्या मिल जाएगा, एक जीरो रो मिल जाएगा, कम से कम एक जीरो रो मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो हो जाता है आपका 0, है ना। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 0 किए, है ना। सपोज हमने ए डेज को इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, तो इससे छोटा हमको क्या चाहिए, लेस देन एन चाहिए, मतलब लेस देन 3 चाहिए रैंक। तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो उसके लिए कम से कम एक रो तो ऐसा होगा जो कि पूरी तरह से क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में क्या होता है, डिटरमिनेंट उसका 0 हो जाता है, सीधी सी बात है ना। हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई एक रो या एक कॉलम पूरी तरह से यदि 0 एंट्री है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ आया कि यदि लेमडा जो है ए का क्या है, आइगन वैल्यू है, तो ये आइगन वैल्यू कब होगा, यदि ए माइनस लेमडा ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे एक हमको इक्वेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल लेमडा। लेमडा जो है वेरिएबल के रूप में यहाँ पे काम करेगा, और एक इक्वेशन हमको मिला, और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उतने ही यहाँ से आपको आइगन वैल्यू मिलते जाएंगे जब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये एक हमको नया मेथड मिल गया कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसके आइगन वैल्यू यदि हमको फाइंड करना है तो उसको हमको ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो, तो हमको मिल जाएगा गिवन मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज। एक मिनट, क्या हुआ, पूरा नीचे आ गया। तो देखिए इसी वे में हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीका से हम आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का 0 1 -0। लेट, अरे यार क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट, तो सपोज इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है हम क्या लेके चल रहे हैं, लेमडा लेके चल रहे हैं, ध्यान देंगे। देन क्या हो जाएगा, ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू हम मैट्रिक्स पुट कर दिए 0 1 -1 0 माइनस लेमडा इंटू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसी ऑर्डर का हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लेना है। तो 1 0 0 1 हो गया ये।
अब इसको सॉल्व किए, लेमडा को मल्टीप्लाई किए, तो उसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा का, तो लेमडा 0 0 लेमडा हुआ। और जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस लेमडा मिल गया, 1 माइनस 0 1, -1 -0 -1, और 0 माइनस लेमडा फिर से माइनस लेमडा। तो जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2/2 का तो आसानी से आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आप इसको लेमडा के लिए, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1, और ये आपको दे देगा आयोटा, जो कि प्लस माइनस के फॉर्म में है। ध्यान देंगे ये जो एग्जांपल है बहुत खास एग्जांपल है ना, इसलिए इस एग्जांपल को लिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके जितने भी एंट्रीज है ना, कहाँ से है, रियल एंट्रीज है। ये जो मैट्रिक्स हमने तैयार किया है, ए इक्वल टू 0 1 -1 0, है ना, ये रियल मैट्रिक्स है। उसके बावजूद भी इसका जो आइगन वैल्यू है क्या मिल रहा है हमको, देखिए कॉम्प्लेक्स मिल रहा है ना। तो आगे हो सकता है बहुत सारी चीजों में हम इसका उपयोग करेंगे इस एग्जांपल का, तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, है ना। रियल मैट्रिक्स होने के बाद भी इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या मिल रहा है हमको, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो ये इस तरीका से हम क्या निकालेंगे, इसका आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर मिलेगा। चलिए इतना क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, आइगन वैल्यू। हेलो, यस सर। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे चलते हैं। और ये क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसके एंट्रीज हम एफ से ले रहे हैं, एफ मतलब एफ मैट्रिक्स, ये आपका रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सी ए एक्स से। और ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्स आई माइनस ए और इसका डिटर्मिनेंट। जैसे अभी हम क्या लिए थे, लेमडा आपका आइगन वैल्यू था, तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट ये हम लेके चले थे, और इसको इक्वल टू 0 किए थे लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। तो हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स आई माइनस ए, यदि हम उसको उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करें, यदि आपका n क्रॉस n ऑर्डर का है, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो इसके डिटरमिनेंट में क्या होगा, -1 टू द पावर n टाइम बाहर निकलेगा। ध्यान देना, है ना। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जब हम देख रहे थे तो उसमें हम कराए थे, यदि 2 क्रॉस 2 का होता तो -1 पावर 2 हो जाता, 3 क्रॉस 3 का होता तो -1 पावर 3 हो जाता। जो भी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू यदि हम कॉमन निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इसके हर एक रो या हर एक कॉलम से बाहर निकलता है, जब हम डिटरमिनेंट से कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन यदि निकालें तो ये हो गया -1 टू द पावर n, और ये a माइनस एक्स आई और इसका डिटरमिनेंट। इसको इस तरीका का लिखने का मतलब ये है क्योंकि अभी जो हम आइगन वैल्यू देख रहे थे हम उसी से कंपेयर कर पाए a माइनस लेमडा आई से। तो जब इसका पोलिनोमियल को जब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपाउंड करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो इसका जो जनरल वे होता है वो कैसा होता है, ऐसा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन, इस टर्म में हमको मिलेगा। और ये एक्चुअल में क्या है आपका, एक्स आई माइनस ए है। ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको यही पोलिनोमियल मिलने वाला है, और इसी पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहेंगे। और इसके जो रूट होंगे, एक्चुअल में ध्यान दें, इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो रूट होंगे ना, वही एक्चुअल में उस मैट्रिक्स का क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। सो रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी हमको मैट्रिक्स मिला हुआ है, यदि उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिल जाता है तो उसके जो रूट होंगे वही एक्चुअल में उसके क्या होते हैं, आइगन वैल्यू होते हैं। अब ध्यान दें, यदि इसी पोलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको क्या नाम देंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। अब जो पोलिनोमियल कह रहे थे अब इसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड कर पाए। यहाँ देखिए एक कांस्टेंट मैट्रिक्स लेके चले हैं, अगली क्लास में आप लोगों को समझ आ जाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स और बहुत अच्छे तरीके से।
है ना। फिलहाल तो इतना समझिए कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एंट्री क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब सेम हो, एक जैसा हो, तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो जब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे तो फार्मूला हमने क्या लिया, एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स इंटू आइडेंटिटी माइनस ए, जो भी मैट्रिक्स हमको गिवन है वो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सारे डायगोनल एंट्रीज में ये आपका एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, बाकी सारे वैल्यू 0 माइनस वन हो रहा है, तो ये सब माइनस वन एंट्री हो जाएगा। 3/3 के मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना जानते हैं अच्छे से। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरी तरीका से, तो पूरा डिटेल में इसमें नहीं कह रहा हूँ, तो लास्ट जब इसका कंक्लूजन जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, है ना। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। ध्यान दें, थोड़ा सा मैं इसमें बता देना चाहूंगा, एक्चुअल में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है ना, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, विशेष कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको अगली क्लास में हो सकता है वो टॉपिक आ जाए, है ना। तो कैसा होगा, वो ऐसा होगा सी सी, इस प्रकार पूरे एंट्री सी सी सी, मतलब कांस्टेंट ले रहे हैं, है ना। और सपोज ये n क्रॉस n का है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, x टू द पावर n माइनस वन, एक्स माइनस एन सी होता है। ध्यान दो, x टू द पावर n, n क्या है यहाँ पे, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो x टू द पावर यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, 3 ऑर्डर का ले रहे हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस वन, और x इंटू एन, एन मतलब कितना ऑर्डर है यहाँ पे, 3 ऑर्डर है, इंटू सी की वैल्यू कितनी, मतलब जो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म यूज किया गया है मैट्रिक्स को बनाने के लिए वो कितना है, यहाँ पे 1 है, ऐसा। तो देखिए ये मिल गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट किसी भी कांस्टेंट मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल जब हमको मिल जाएगा और इसका जैसे ही हम रूट निकालेंगे तो इसका हमको आइगन वैल्यू भी मिल जाएगा, इसीलिए एक एग्जांपल ऐसा लिया गया है जिसका हम आसानी से आइगन वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहाँ से इसका और भी प्रॉपर्टियां आगे देख सकते हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। रैंक जो होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं। रो नंबर 1 से सारे रो को क्रमशः आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पूरे एंट्री क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। देखिए 1 1 1 बचेगा और पूरा 0 0, ऐसा। तो हमेशा इसका रैंक क्या मिलता है, 1 मिलता है। ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, देखिए रो के सारे एंट्री 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा, ऐसा। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो बहुत खास बात है, ये यहाँ पे ये ऐसा, इसको समझना है यहाँ से, क्योंकि यदि ये दिमाग में रहेगा तो हम बहुत ही आसानी से इसका आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ से देखें आप कि जब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, मतलब यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है x, उसके लिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे तो x टू द पावर 2 है तो x की दो वैल्यू मिलेंगे 0 0, और x माइनस 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे x के कितने वैल्यू मिल गए हमको, 3 वैल्यू मिल गए, 0 0 3। चूंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है तो हमको 3 रूट इसके मिलेंगे ही मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, और यही इसका क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो लेमडा इक्वल टू 0 0 3 मिल गया हमको। अब देखिए ये जो लेमडा हमको मिला है, 3 आइगन वैल्यूज मिले हैं इस मैट्रिक्स के, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 हमको क्या मिलने चाहिए, आइगन वेक्टर भी मिलने चाहिए। तो जब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसके देखिए प्रक्रिया हम कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि हम जान रहे हैं कि जब हम किसी आइगन वेक्टर की बात करते हैं x, तो वो एक क्या होता है, एक नॉन जीरो वैल्यू होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा होता है। और वो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है, ax इक्वल टू लेमडा एक्स। तो हमारा जो सॉल्व करने का तरीका वही था, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए हम किसके लिए, किस लेमडा के लिए हम यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, लेमडा इक्वल टू 0 के लिए, 0 आइगन वैल्यूज के लिए। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर दो तो a माइनस 0 आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एक्स करना था, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स। तो 0 इंटू आई 0 दे देगा, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू है कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने रख दिया, एक्स, एक्स चूंकि हमारा क्या है, अननोन है यहाँ पे, जो कि आइगन वेक्टर है, तो x की जगह हमने वेरिएबल लिया हुआ है, चाहे तो आप x1 x2 x3 भी ले सकते थे।
है ना, हमने एक्स वाई जेड लिया हुआ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हर बार देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, फिर दूसरे रो से सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ऐसा मिलते जाएगा। तो फाइनली हमको जो टर्म मिला, यहाँ पे जो इक्वेशन मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये 3 बार मिलेगा तो हम एक ही बार ले लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जेड के लिए तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब इसको हम आइगन वेक्टर के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। जेड हमारा एक्स और वाई के पदों में है, ध्यान देना, मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है यहाँ पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और जेड क्या है आपका डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई। तो हम क्या किए, एक्स और वाई को एज इट इज रखे और जेड को हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस एक्स माइनस वाई के पदों में। तो जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, आगे और पढ़ेंगे हम उसको लीनियर फॉर्म में हम उसको कैसे लिख पाते हैं, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस समथिंग ऐसा किसी वैल्यू को जब हम लिख पा रहे हैं तो एक्चुअल में वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, ध्यान देंगे इसको। तो ये क्या हुआ, यदि हम x कॉमन निकालते हैं, इसको समझना है अच्छे से, यदि हम x कॉमन निकालते हैं तो हमको एक x चाहिए, तो ये x इंटू 1 करेंगे तो हमको पहला एलिमेंट मिल जाएगा पहले रो का x। उसके बाद नेक्स्ट हमने जीरो लिया और नेक्स्ट टाइम हमने ले लिया माइनस 1। ध्यान देंगे यहाँ पे यदि हमारा जो टर्म है वो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे देखिए, यानी इसको हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई के पदों में लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा x कैसा है, x प्लस जीरो जीरो है, देखिए y और z का टर्म जीरो है पहले में, नेक्स्ट में जीरो प्लस वाई प्लस जीरो है, और थर्ड में अब z तो है ही नहीं, तो z है ही नहीं तो हमको तीसरा टर्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है, देखो ध्यान दो इसको। उसके बाद ये कैसे अलग अलग किए समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या है, माइनस एक्स माइनस वाई है, तो एक्स एक्स को एक तरफ लिख दिए और वाई वाई को एक तरफ लिख दिए। तो जब एक्स एक्स को एक तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जीरो माइनस एक्स प्लस जीरो वाई माइनस वाई, ये ऐसा। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाले तो ये बचा 1 0 माइनस 1, प्लस यहाँ से y कॉमन निकाले तो ये हो गया 0 1 माइनस 1। तो ये जो हमको मिला 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1, तो ये जो एक्स वाई माइनस एक्स वाई को हमने इस टर्म में कन्वर्ट किया है, ये यहीं से बना हुआ है, इसको हम डायरेक्ट कर दिए थे एक स्टेप, दो स्टेप। तो यहाँ पे जो x के मल्टीप्लाई के रूप में जो दिखाई दे रहा है आपको 1 0 माइनस 1 और 0 1 माइनस 1, यही लेमडा इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आया क्या? हेलो, चलिए इसमें लेमडा इक्वल टू 3 के लिए भी देखते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे हमारे पास जो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू मिला था वो लेमडा इक्वल टू 3 मिला था, तो इसके लिए भी जो सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर ए माइनस लेमडा इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। तो ए हमारा मिल गया मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स माइनस 3 इंटू आई मतलब ये आपका आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मल्टीप्लाई में एक्स जो कि हमारा वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे, यही हमारा आइगन वेक्टर बताएगा। इसी का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 3 आपको दे देगा माइनस 2, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1। तो जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं सभी में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आपको माइनस टू हो गया और सारे 1 1 1 हो गए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको नया इक्वेशन मिलता है, यहाँ से पहले रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट को करेंगे तो 1 माइनस 2 1 है, तो ये x माइनस 2 वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और नेक्स्ट में x प्लस वाई माइनस 2 जेड इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो हमने क्या किया, क्योंकि ये इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है, और ऐसे सिस्टम को हल करना हम आसानी से जानते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ के आए हैं इसी से रिलेटेड। क्या करते हैं, इसको पहले आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और उस मैट्रिक्स का इक्लन फॉर्म निकाल दो, और इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बैक ट्रैकिंग मेथड से हम आसानी से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेथड को आप लोग देखेंगे आराम से, है ना। जैसे ही ये इसका रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, है ना, ये हम क्या किए हैं, इसको रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं और कुछ नहीं। तो जैसे ये रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होगा
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो नया हमको इक्वेशन मिलेगा 1 माइनस 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड से तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और नेक्स्ट बनेगा -3y प्लस 3z इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू हमको z मिल गया। तो y इक्वल टू z की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं? पहले इक्वेशन में। ये आपको पहला इक्वेशन है, यहाँ पुट करेंगे तो x माइनस 2z प्लस जेड इक्वल टू 0 और माइनस 2z प्लस जेड आपको दे देगा माइनस जेड और जब इसको ट्रांसफर दाईं ओर ले जाएंगे तो x इक्वल टू जेड मिल जाएगा। मतलब y जेड की इक्वल है, x जेड की इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो जब तीनों इक्वल हो गए तो इसका जो वेक्टर जो हमको मिलेगा, अरे अरे यार क्या हो रहा है, इसका जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो आपको 1 1 1 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये, क्योंकि एक्स वाई जेड हम जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो सभी एक दूसरे की इक्वल है तो एक्स एक्स ले लो, तो एक्स कॉमन निकालते ही 1 1 1 मिल जाएगा और यही 1 1 1 क्या हो जाएगा? लेमडा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो जाएगा ये। और आइगन वेक्टर को इस तरीके से करली ब्रैकेट में रखते हैं और वेक्टर आपका कैसे रहेगा? ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा, जो कि क्या होगा? एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसी में कुछ और बातें हम आगे देखते हैं कि आइगन वैल्यू की मदद से और क्या क्या चीजें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सपोज ए इज द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। टोटल n आइगन वैल्यू होंगे मैक्सिमम, ध्यान देंगे इसको, है ना। जितने ऑर्डर होंगे मैक्सिमम उतने ही उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। देन सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यदि हम आइगन वैल्यूज को ऐड कर दें उसी को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहते हैं, उसके ट्रेस की इक्वल होता है ये। ट्रेस मतलब क्या है? जो भी मैट्रिक्स है हमारा उसका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, है ना। तो यदि आइगन वैल्यूज को भी यदि हम ऐड करते हैं तब भी वो ट्रेस के इक्वल होता है। नाउ इसी आइगन वैल्यूज को यदि हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, इनका प्रोडक्ट कर दें, सो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इट विल गिव यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स ए है उसका आपको डिटर्मिनेंट दे देगा। और ध्यान देना इसी दो कॉन्सेप्ट से अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? आइगन वैल्यूज को सम करेंगे तो हमको ट्रेस मिल जाएगा मैट्रिक्स का, और यदि उसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो उसी से रिलेटेड जून 2017 में पूछा गया एक PYQ सवाल आपका, है ना। सम करेंगे तो ट्रेस मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये दिमाग में आप रखेंगे। ये मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो जैसे हम ट्रेस चाहते हैं, इसका ट्रेस ऑफ ए चाहते हैं तो ये क्या देगा? सम ऑफ आइगन वैल्यूज की इक्वल हो जाएगा। तो एक्चुअल में ट्रेस क्या है यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम जो भी डायगोनल एंट्रीज उसका सम करने से हमको क्या मिलता है? ट्रेस मिलता है। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -4। ये -4 मिल गया। अब हम डिटर्मिनेंट चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, देखो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो आप, है ना। हम यहाँ पे बिना आइगन वैल्यूज निकाले इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय दिस रिजल्ट। इन दो रिजल्ट से हम निकालना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं हम, तो 1 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 5 5 जा 25, ये हो गया 25। फिर -1 करेंगे तो -1 करने पे ये रो कॉलम छूट गया, -3 -5 2 जा 10 हो जाएगा। +2 लेंगे, +2 लेंगे तो ये थर्ड रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये आपका 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से बच जाएगा -19, ये माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, और ये आपको 5 4 9 और 9 दूनी 18। और फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बच जाएगा आपको -1 और 13, ये आपको हो जाएगा 12। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोला है इसमें?
इसको तो हम थोड़ा चर्चा कर ही नहीं पाए कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इसमें से कौन से होंगे, ऐसा बोला है। तो हमको जो अभी जो रिजल्ट हमने देखा, दो रिजल्ट, कि यदि आइगन वैल्यूज को हम सम करते हैं तो उसका ट्रेस मिल जाता है, और जब उसका प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट मिल जाता है मैट्रिक्स ए का। तो देखिए नॉर्मल जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने ट्रेस निकाल लिया, कितना मिला, -4, और उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकाले तो हमको मिल गया 12। तो यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं ए के लिए। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा हमको चेक करना है। तो यदि ध्यान दें इसमें, यदि इन आइगन वैल्यूज को हम सम करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ट्रेस की इक्वल मिलना चाहिए, मतलब -4 मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो -4 की कंडीशन को फुलफिल करता है, पहला चीज है ना। तो इसमें देखिए सेकेंड वाला जब इसको हम सम करेंगे तो ये 4 3 7 और एक 8 दे रहा है, हमको कितना मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में देखिए ए वैल्यू -4 +3 -3, इन दोनों को तीनों को सम करेंगे तो देखिए हमको मिल रहा है -4। तो ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमको 12 भी मिलना चाहिए। तो ये 4 × 12 = 36 आ गया, 36 आ गया। तो ये भी दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यदि आपका ए वाला ऑप्शन -4 3 -3 करेक्ट आंसर होता तो सम करने पे -4 आता और प्रोडक्ट करने पे 12 आता, ये नहीं आया, तो ये दोनों डिस्कार्ड हो गए। अब सी और डी को चेक करके देखो, सी को चेक करो, यहाँ पे कितने वैल्यू है देखिए, 4 -4 प्लस √13 और एक वैल्यू है -4 -13। तो जब इसको हम सम करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट -13 स्क्वायर रूट +13 ये कैंसिल आउट। यहाँ से जब सम करेंगे तो +4 -4 कैंसिल, आपको क्या मिल गया, यहाँ से -4 मिल गया। और जब इसको प्रोडक्ट आप करोगे तो प्रोडक्ट करके आप लोग देख लो, 4 × -4 प्लस √13 इंटू में -4 √13, ये क्या मिलेगा। तो इसमें a + b इंटू a - b फार्मूला लगा दो। तो 4 × -4 का स्क्वायर -√13 का स्क्वायर, बिना आइगन वैल्यू फाइंड किए हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको इसी रिजल्ट की मदद से। तो 4 × ये आपका हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 4 × देखो 16 - 13 करेंगे तो 3, तो 4 3 = 12। तो देखिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। इसका ट्रेस जो है -4 के बराबर है और डिटर्मिनेंट जो है किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब 12 के इक्वल है। तो ये हमारा सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप डी को चेक कर लेंगे, डी के चेक करेंगे तो -2 + 2 जब होगा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, हाँ ये आपको -4 नहीं मिलने वाला, ट्रेस आपको -4 नहीं मिलेगा, तो पहला में ही ये डिस्कार्ड हो जाएगा ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किसकी मदद से, कि ट्रेस जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो उसके आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होता है और डिटर्मिनेंट जो होता है उसके आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो उसी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप चाहते हैं, आप लेंदी प्रोसेस चाहते हैं तो इसको आप a - xi = 0 को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालते, यही इसका आइगन वैल्यू हो जाता। चलिए, तो ये जून 2017 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ रिजल्ट्स के बारे में इसके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट A is any square matrix, then lambda belongs to F is an eigen value of CA lambda = 0। ध्यान देना, ये कब होगा ऐसा, A can have at most n eigen values, मतलब हम कह रहे हैं कि A जो है क्या है, n × n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा उसका यदि आइगन वैल्यू हो रहा है तो आइगन वैल्यू तो क्या होगा, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दें, उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। चूंकि ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है, CAX जो हम लेके चल रहे हैं, क्या है, ये पॉलिनोमियल है और इसका रूट हमको क्या मिला, इसी का आइगन वैल्यू मिला लेमडा। तो रूट का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में यदि हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। ऐसा, सॉरी एक्स मत लिखो, क्या लिखो यहाँ से, लेमडा लिखो, ये हो जाएगा लेमडा, ये ऐसा।
तो इसका क्या मतलब है, ए कैन हैव एट मोस्ट एन आइगन वैल्यूज, मतलब ए के पास अधिकतम कितने आइगन वैल्यू होंगे, एन। जितने ऑर्डर हैं उतने ही अधिकतम उसके क्या हो सकते हैं, आइगन वैल्यू हो सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट में जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। जैसे अभी हमने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऐसा। तो यदि इसका लेमडा 1 से लेकर लेमडा एन में कोई भी एक वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जैसे लेमडा 3 को हम जीरो ले लेते हैं, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, सीधी सी बात है। तो किसी क्वेश्चन में यदि कहता है कि जीरो एक आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स का, तो आपको सीधा डायरेक्ट कंसीडर करके चलना है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा हमको क्या मिलेगा, सीधा जीरो मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आपको क्या देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन, मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा है, ध्यान देंगे। तो यदि ए प्लस के आई टाइप का यदि हम ए की मदद से कोई नया मैट्रिक्स हम बनाना चाहते हैं, ध्यान दो, ए की हेल्प से कोई नया मैट्रिक्स हम बनाना चाहते हैं, ए प्लस के आई, और उसका हम आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो कैसा होगा, ए का आइगन वैल्यू प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है के, वो उसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा प्लस के। जैसे हम कह रहे हैं कि ए का कोई आइगन वैल्यू है सपोज 5, है ना, और हम चाहते हैं ए प्लस 3 इंटू आई का आइगन वैल्यू फाइंड करना। तो ए के आइगन वैल्यू को आप रख दो यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू आई का मतलब इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 8। तो ए प्लस 3 आई का 5 के करस्पॉन्डिंग एक नया आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगा ए प्लस 3 आई का, और वो क्या होगा, 8 होगा। ये पहला रिजल्ट ये कह रहा है। नेक्स्ट है आइगन वैल्यू ऑफ के ए इज के लेमडा। जैसे अभी हमने सम के फॉर्म में देखा कि यदि एक आइगन वैल्यू लेमडा है तो उसमें के यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा के ए, उसका भी आइगन वैल्यू कितना होगा, के टाइम होगा, के टाइम आइगन वैल्यू ऑफ ए, मतलब के लेमडा हो जाएगा। यदि ए टू द पावर आर का हम आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए का आइगन वैल्यू चूंकि हमने क्या लिया हुआ है, लेमडा लिया हुआ है, तो उसका आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा आर हो जाएगा, ए आर का, मतलब इसका जितना भी पावर होगा ए के आइगन वैल्यू में उतने पावर हम कर देंगे, है ना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और आगे सॉल्व करेंगे इसमें। लेट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यदि ए आपका नॉन सिंगुलर है, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि जब ये नॉन जीरो होगा तभी तो इसके इनवर्स की बात कर सकते हैं हम, है ना। तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो भी लेमडा इनवर्स होगा, मतलब 1 अपॉन लेमडा होगा, वेयर लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बशर्ते लेमडा आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान देंगे। जैसे हमने अभी दूसरा केस में कहा कि जीरो इज एन आइगन वैल्यू, तो 1 अपॉन जीरो तो हम नहीं कर सकते ना ए इनवर्स के लिए, तो लेमडा यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, किस फॉर्म में, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर एक्स आर, आर इसलिए लिए हैं क्योंकि एन नहीं ले सकते हम, मैट्रिक्स ए को एन क्रॉस एन ऑर्डर का ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए। तो वो जो मैट्रिक्स ए है उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ध्यान देंगे। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या कर दो, ए पुट कर दो, तो ये आपका ए वन ए टू ए स्क्वायर ए थ्री ए क्यूब ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और ए आर ए टू द पावर आर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए का एक पोलिनोमियल हमको यहाँ पे मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 सपोज, तो ये जो ए है इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। पी ए इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 मिलेगा, ध्यान दो। तो इसी की मदद से यदि ए का आइगन वैल्यू आपको पता है तो आप पी ए का भी आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ध्यान दें। तो यदि ए का आइगन वैल्यू क्या मिल गया हमको, लेमडा मिल गया, तो पी ए का आइगन वैल्यू क्या होना है, पी लेमडा होना है। A next result. So if lambda is an eigenvalue of A, then P lambda is an eigenvalue of PA. A के जितने भी अलग अलग आइगन वैल्यूज होंगे वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते जाओगे तो उस पॉलिनोमियल का आपको क्या मिलते जाएगा, आइगन वैल्यू मिलते जाएगा। तो
इसी में एक एग्जांपल फिर से एक कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लेके चले हैं ताकि हम आइगन वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाएं, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें यहाँ पे देखिए। हमारे पास सवाल है, लेट ए इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, सारे एंट्रीज कितने हैं, 2 हैं, देन फाइंड द ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले से मेंशन कर दिया हूँ, सिंस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज x टू द पावर n माइनस 1 x माइनस nc, है ना। ये कितने ऑर्डर का है, ये है आपका 3x3 ऑर्डर का। तो जब इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, x टू द पावर 2 x माइनस 3 इंटू 2, ध्यान दो 3 मतलब ऑर्डर n और c जो कांस्टेंट इसमें जो एंट्री है वो, तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में x माइनस 3 2 6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रूट ही इसका क्या होता है, आइगन वैल्यूज होता है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर, देखिए एक्स स्क्वायर के लिए हमको 2 जीरो मिल जाएगा, 2 जीरो मिल जाएगा, और x माइनस 6 को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 6। तो इस कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो है 0 0 6, ध्यान देंगे 0 0 6। लेट, तो इस a के लिए एक हम पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं इसी के टर्म्स में, और वो कैसा होगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ध्यान देना जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे तैयार करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यदि हम x की जगह a पुट करते हैं तो ये हमको दे देगा pa, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 की जगह हम क्या ले लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए। सो आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए आर क्या क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 3 आइगन वैल्यू मिले हैं ए के, उसी को यहाँ पे पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा P0, दूसरा भी हो जाएगा P0 और तीसरा हो जाएगा P6 हो जाएगा। देखिए तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P0 जो होगा, P0 जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम x की जगह आप 0 0 पुट कर दो तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 1, नेक्स्ट P0 भी आपको मिलेगा 1, और जब हम P6 निकालेंगे तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, तो 6 6 36, ये हो जाएगा 12, और 12 प्लस 1 सीधा 13 करता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 6 3 9 3 और 1 4 49। सो आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i आर 1 1 एंड 49। बताइए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। ओके, बिल्कुल इसी वे में एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये दिसंबर 2011 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। क्या कह रहा है, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6। देखिए हमको एक क्लू क्या दे दिया कि ए हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो कि कैसे एंट्री है, उसके रियल एंट्री है, ध्यान देंगे। मतलब इसमें यदि सॉल्यूशन में आपको कॉम्प्लेक्स एंट्री आता है तो उसको आपको इग्नोर करना है, सीधी बात है। सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, एंड द ट्रेस ऑफ ए इज 0, इसके जो ट्रेस है वो क्या है, 0 है। If determinant of a plus I equal to 0, where I denotes the 3x3 identity matrix, then the eigen values of A are, तो A के eigen values क्या होंगे, ये पूछा गया है ना। तो हमको गिवन क्या क्या चीज है, सबसे पहला चीज तो है ना कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो 3x3 का है ना। तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो λ1 λ2 λ3 होंगे, 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे हमको एट मोस्ट। ठीक, अब इसमें दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए this is equal to 6 and trace of a equal to 0। तो डिटर्मिनेंट मतलब λ1 इंटू λ3 करेंगे तो हमको 6 मिलना चाहिए, और λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अभी हमने रिजल्ट देखा
कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है ट्रेस होता है मैट्रिक्स का, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो इसमें जो भी एंट्रीज दिए गए हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लो कि सम करने पे जीरो कौन कौन दे रहा है। देखिए सम करने पे जीरो आपको डी दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। ध्यान दो इधर से, सम करने पे जीरो नहीं दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, पहला नहीं दे रहा है तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। सम करने पे ये -2 आ गया तो बी ऐसे डिस्कार्ड हो गया। सी को भी यदि आप सम करते हो तो आपको जीरो मिल रहा है तो ये हो सकता है ना, और ये भी जीरो दे रहा है तो सी और डी दोनों जीरो हो सकता है। तो ए और बी तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया पहले ऑप्शन से कि ट्रेस हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये आइगन वैल्यूज हैं एक्चुअल में, -1 2 3 -1 2 -3 ये सारे आइगन वैल्यूज दिए गए हैं। तो इनको सम करने पे यदि जीरो मिलता है तो ये जो मैट्रिक्स है उसका क्या हो सकता है, ये आइगन वैल्यू हो सकता है। लेकिन यदि मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आ जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यही इसके आइगन वैल्यूज होंगे। तो देखिए सी को आप चेक करो, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल रहा है -6, हमको क्या मिलना चाहिए, +6 मिलना चाहिए। तो ये ऐसे डिस्कार्ड हो गया यहाँ पे। अब डी को चेक करो, इसका सम करने पे ट्रेस आपको मिल गया कितना, 0, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखिए मिल रहा है 2 1 जा 2 3 जा 6। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि डिटर्मिनेंट 6 हो और ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2011 का सवाल है। चलिए इसके जैसा ही तो पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसमें देखिए कुछ और रिजल्ट्स जो कि अच्छे रिजल्ट्स हैं, आगे काम आएंगे आइगन वैल्यूज को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो इफ ए इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान दें, यदि ए हमारा कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, x माइनस a11 इंटू एक्स माइनस a22 एंड सो ऑन x माइनस an। मतलब x माइनस क्या करना है आपको, जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं, है ना, आप चाहें तो इसको x माइनस a1 कर सकते हैं डायरेक्ट, x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू हम जीरो करेंगे, किसके लिए, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर कहें इसका रूट फाइंड करने के लिए, तो x के लिए हमको क्या मिलेगा, जब पहले को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा a1, नेक्स्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा a2 एंड सो ऑन, लास्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा an। तो ये जो इसके डायगोनल एंट्रीज है ना, यही इसके एक्चुअल में आइगन वैल्यूज होते हैं। कब, जब हमारा मैट्रिक्स क्या हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, है ना, जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं क्या है, 1 5 8 10। तो इस मैट्रिक्स के यही क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो था 4x4 का। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 का और 3x3 का, है ना, ये दोनों के लिए ही स्पेशल कि हमारे पास मैट्रिक्स हो जाए कितने ऑर्डर का, ये हो गया 2x2 का और ये हो गया 3x3 का। तो इसके लिए स्पेशल एक फार्मूला है, क्या फाइंड करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, और उस पॉलिनोमियल की मदद से हम उसका आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब रूट फाइंड कर सकते हैं। और रूट ही क्या होता है किसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, आइगन वैल्यू होता है ना। जो रूट निकालेंगे एक्चुअल में वही क्या होता है, लेमडा होता है। लेमडा मतलब आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यदि 2x2 मैट्रिक्स का है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ध्यान देना इस चीज को। तो 2 ऑर्डर का है तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान देंगे इसको। और ये जो प्लस माइनस प्लस है ना, ये अल्टरनेट चलेगा, आप प्लस से स्टार्ट करोगे फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा। अब जब हम 3x3 ऑर्डर की बात करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा, पावर 3 से होगा। तो एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे एक्स का पावर जो है क्या रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। हम जो भी पॉलिनोमियल लिखते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके पावर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो भी हम एक्स वेरिएबल लेके चलेंगे, या फिर कहेंगे वेरिएबल की जगह आप चाहें तो लेमडा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही रूट ही क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
M11 प्लस M22 प्लस M33, ये क्या है? माइनर्स है, ध्यान देना। A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर आपको मिल गया M11, A22 एलिमेंट मतलब जितने भी डायगोनल एंट्रीज है ना उनके माइनर्स हैं ये क्रमशः, इनटू x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ E। तो ये दो फार्मूले हो गए जब 2 क्रॉस 2 का होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, और जब हमारे पास मैट्रिक्स यदि 3 क्रॉस 3 का गिवन है तो उसके लिए हम डायरेक्ट इस फार्मूले की मदद से हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, है ना। कोई विशेष मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए तो हम विशेष रिजल्ट देख ही रहे हैं। यदि कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है जिसको हम नहीं पहचान पाए कि ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है क्या, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या क्या चीज़ है हम नहीं पहचान पाए, जो आगे हम पढ़ेंगे और भी, तो हम डायरेक्ट इन फार्मूले से केवल 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के लिए ना ये हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये M11 कैसे फाइंड करते हैं आप जान रहे हैं। जिस एलिमेंट के लिए हम निकालना चाहते हैं उस रो और कॉलम को छोड़कर जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वही एक्चुअल में क्या होता है, उसका माइनर होता है। M11, M22 एंड M33। अब इसमें खास बात एक और चीज क्या है जो सीखने वाली बात ये है, इस फार्मूले से हमको क्या सीखने को मिला, ध्यान से देखना इसको, है ना, कि जैसे हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा मिला, ये मिला हमको x² माइनस 5x प्लस 3 ऐसा, और इस फार्मूले से हम ये भी जानते हैं कि ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो यदि इन दोनों को हम क्या करें, कंपेयर करें, ध्यान देना, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हैं डिटर्मिनेंट ए की जगह में कितना है, 3 है, और ट्रेस ए की जगह में यहाँ पे कितना है, 5 है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यदि आपको दिया है तो उसका जो कांस्टेंट टर्म जो होगा एक्चुअल में उस मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट हो रहा है। देखिए, है ना, यहां से भी हम डिटर्मिनेंट को कंसिडर कर सकते हैं हमारी नीड की हिसाब से। अब ध्यान दें, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, ध्यान देना, हमारे पास ऑर्डर कितना था, 2 का था। तो जो 1 ऑर्डर वाला जो पोलिनोमियल है मतलब वेरिएबल x है, उसका जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ट्रेस ऑफ ए हो रहा है। देखिए, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दो चीज क्लियर हुआ क्या। यहां से भी आप देख सकते हैं, यदि हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जैसे कि x³ माइनस 6x² प्लस 9x और माइनस 10 दिया है सपोज, ध्यान दें, है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको यदि आप कंपेयर करो तो वो उसके डिटर्मिनेंट की इक्वल हो रहा है। देखिए यहाँ से, तो ये हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है तब के केस में। अब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे एक कम ऑर्डर का जो कोफिशिएंट होगा, ऑर्डर कितना है इसका, 3, तो 3 से एक कम ऑर्डर करेंगे तो x² हो जाएगा, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा 6 जो है वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रेस होगा एक्चुअल में वो। बताइए, ये दो चीज क्लियर हुआ क्या सभी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। तो ये इसको हम रखते हैं होमवर्क के रूप में। सर वहाँ 9 को क्या बोलेंगे सर, वहाँ 9 भी कुछ है क्या। एक मिनट, 9 को बोल रहे हो, 9 आपके सारे माइनर का सम हो जाएगा। ये कंपेयर जब हम करेंगे तो ये जो डायगोनल एंट्रीज के जो हमने माइनर निकाला हुआ है उसका सम है ये 9 एक्चुअल में, कंपेयर करें तो, है ना। एक्चुअल में क्या है, हम ट्रेस और डिटर्मिनेंट पे ही बात कर रहे थे इसलिए मैं उसको थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। तो यदि हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ये आपका M11 प्लस M22 प्लस M33 के इक्वल कौन हो रहा है, 9 हो रहा है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है ना। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ दे कि सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एंट्रीज पूछ दे, तो आपको सीधा डायरेक्ट क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट के पहले जस्ट मतलब वेरिएबल x वाला जो होगा, यदि 3 क्रॉस 3 का है तब की बात है ये, है ना। लेकिन ट्रेस और डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करेंगे तो वो कोई सा भी ऑर्डर के लिए हम इसको निकाल सकते हैं, ध्यान दो, है ना। मैं थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है उसमें लिखना चाहूंगा,
कि जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, हमको दिया है ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस, ये ऐसे बढ़ते गए और यहाँ पे मिला हमको an-1 xn-1 प्लस यहाँ पे xn मिल गया। ध्यान दें यहाँ से, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। तो यहाँ से यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्चुअल में क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ए नॉट, तो हमने लिख दिया ए नॉट। अब यदि हम ट्रेस देखना चाहते हैं इस मैट्रिक्स का, तो ट्रेस क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1, है ना, ध्यान देना। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, ये प्लस फिर माइनस ऐसे शुरू होता है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, तो -a(n-1), ये जो वैल्यू मिलेगा ये एक्चुअल में इसका क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। बात आई समझ में? यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी एराइज होते हैं और बनते हैं अच्छे से। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के लिए हम बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स में, जैसे अभी हम एक कांस्टेंट मैट्रिक्स देखे थे 3x3 का, और इसका जो आइगन वैल्यूज था वो क्या क्या मिला था हमको, 0 0 3 मिला था। तो इसमें दो ही टाइप के आइगन वैल्यू है, एक 0 और एक 3 है। तो उसके काउंटिंग को बताता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, कि यदि हम लेमडा इक्वल टू 0 करते हैं, इस आइगन वैल्यू की बात करते हैं, तो ये कितने बार रिपीट हुआ, मतलब 0 टाइप के कितने आइगन वैल्यूज हैं, कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। तो 0 का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ऐसा शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, उसको हम am लिखते हैं। और 3 का जो am होगा वो कितना हो जाएगा, am ऑफ 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितने बार आए हैं, खुद को कितने बार रिपीट हुआ है, वही उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। तो जैसे इसमें एक मैट्रिक्स हम लेके चले हैं, है ना, 0 1 0 -1 0 0 और 0 0 1। तो इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा x² + 1 x - i। ध्यान दें, है ना, एक्चुअल में ये ब्लॉक डायगोनल की मदद से बनता है। आगे हम इसी में पढ़ेंगे, इसी आइगन वैल्यू के चैप्टर में आगे जब हम बढ़ेंगे तो, है ना। तो देखिए ये 2x2 का बन गया। तो 2x2 का जब इसको सॉल्व किए थे तो मैं पहले ही बताया था अभी कि ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसके एंट्री रियल है, लेकिन उसका जो आइगन वैल्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या मिला था, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो x² + 1 और आयोटा के लिए क्या हो जाएगा, x - आयोटा हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x² + 1 के लिए 2 आइगन वैल्यू मिल गए हमको, प्लस माइनस आयोटा, और x - आयोटा के लिए इक्वल टू 0 करोगे तो हमको मिल गया आयोटा। तो 3 इसके क्या मिल गए, चूंकि 3x3 ऑर्डर का है ये, तो हमको 3 आइगन वैल्यू मिल गए, आयोटा माइनस आयोटा और फिर से आयोटा। तो देखिए आयोटा का यदि हम am की बात करें, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें, तो कितना है, 2 बार रिपीट हुआ, तो ये 2 हो गया। और -1 जो है वो एक ही बार रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका 1। तो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बहुत ही सिंपल सा है। आइगन वैल्यू खुद को कितने बार रिपीट किया है, उसी काउंटिंग नंबर को, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, उसका am कहते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे 2015 दिसंबर में पूछा गया सवाल, क्या कहता है, जीएम कैसे फाइंड करते हैं सर, और तो सर हाँ एक बार और बोलो। जीएम कैसे फाइंड करते हैं? हाँ जीएम के लिए आगे बताऊंगा मैं, इसी में आगे आएंगे, यस सर। है ना। आगे बढ़ेंगे इसी में, उसके लिए एक फार्मूला है एक्चुअल में। जब हम उधर रेंग नलिटी थ्योरम वगैरह जब पढ़ेंगे ना, तो जीएम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और समझ में आएगा, है ना। जैसे वेक्टर स्पेस में जब डायमेंशन हम देखते हैं, है ना, तो किसी खास स्पेस के डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, है ना। तो उसको हम आगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उसका हम फार्मूला बस एक्सप्लेन करेंगे। इफ ए इज अ 5x5 रियल मैट्रिक्स विथ ट्रेस 15, ट्रेस हमको 15 दे दिया है,
और साथ ही साथ इफ 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देखिए ए के आइगन वैल्यूज दिए गए हैं 2 और 3 विथ ईच अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 और 3 ए के जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होंगे कितने हैं इसके, 2 है। मतलब आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हुआ है और आइगन वैल्यू 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है। देखो सॉल्यूशन में, सिंस 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए विथ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, है ना। तो इसके जो आइगन वैल्यू होंगे लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 और लेमडा 5, तो ये आपका ये 2 2 हो जाएगा। ध्यान दें 2 जो है 2 बार रिपीट किया है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 दिया गया है दोनों का, 3 और 2 दोनों का, तो ये भी 3 3 हो जाएगा। और ये लेमडा 5 हमको गिवन नहीं है, ध्यान दो। मतलब 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का है, तो मैक्सिमम इसके आइगन वैल्यूज कितने होंगे, टोटल 5 होंगे, और 4 हमको दे दिया है, 2 2 3 3। ऐसा कैसे पता चला, ए एम से पता चला। ईच आइगन वैल्यू का एम कितना है, 2 है बोला है, मतलब 2 2 बार रिपीट हुए हैं। तो सपोज 5वां आइगन वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, लेमडा 5, चाहो तो एक्स ले लो। क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रेस 15 बोला है। सिंस ट्रेस ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 15, इसका मतलब है 5वां आइगन वैल्यू को आप ऐड कर दो, जो आ जाएगा, है ना। तो ये आपको हो जाएगा 2 + 2 + 3 + 3 और ये x इक्वल टू 15, तो आप 2 2 4 और ये 6 4 10 हो गया, तो x इक्वल टू 15 ऋण 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 5। तो 5वां आइगन वैल्यू हमको मिल गया 5। तो ये जो लेमडा 5 है ये कितना है, 5 है। अब क्वेश्चन में पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन सबका प्रोडक्ट होता है। तो सबको प्रोडक्ट कर दो आप, 2 × 2 और ये 3 × 3 × 5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 180। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 पंचे 180, ठीक, ये आपको मिल जाएगा 180। समझ में आया क्या ये वाला सवाल का जो सॉल्यूशन है। यस सर, यस सर। तो ए एम का स्टेप को यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो प्रॉपर्टी हम देख रहे थे आइगन वैल्यूज का, क्या देखे थे कि यदि हमारे पास ए कोई आइगन वैल्यूज है ना, इसको मैं यही लिखता हूँ सॉल्यूशन में, ज्यादा सही रहेगा। ये क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। ध्यान दो ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन है ना, पावर 20 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्रीज होता है ना, वही उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है। तो इसके आइगन वैल्यू क्या हो गए, 2 2 3, ध्यान दो। एंड यहीं से हम देखे हैं प्रॉपर्टी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर आर क्या हो जाएगा, लेमडा आर होता है ना। जितना पावर उसके आइगन वैल्यू में होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम A20 का क्या निकालना चाहें, सो आइगन वैल्यूज ऑफ A20 आर क्या हो जाएगा, 2 पावर 20, 2 पावर 20 और 3 पावर 20। हमको खास बात यह है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका आइगन वैल्यू हमको पता होना चाहिए बस। तो उसके पावर में जितना भी होगा मैट्रिक्स के लिए, तो सारे आइगन वैल्यूज में उतना ही पावर कर दो। तो क्वेश्चन बोला है ट्रेस बोला है, तो ट्रेस क्या होता है एक्चुअल में, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो इन सबको क्या कर दो, सम कर दो। तो 2 पावर 20 कितने बार होगा, 2 बार हो जाएगा, तो 2 × 2 पावर 20 + 3 पावर 20 हो जाएगा। और ये इसका उत्तर है, देखिए कहाँ पे गिवन है, ये आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आसान है। चलिए 2018 में पूछा गया सवाल। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए आपको अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए आपको अलग अलग जीएम मिलेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, जीएम। लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × n
एंड लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन इसका जो जीएम होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगा, वो कैसे दिखाया जाएगा? इसका फार्मूला जो क्या होगा, वो होगा एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। इसके लिए हमको रैंक निकालना पड़ेगा, किसका? ए माइनस लेमडा आई का। मतलब अलग अलग लेमडा के लिए अलग अलग हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? जीएम मिलने वाला है, ध्यान दें इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल फार्मूला, आगे जब इसको हम डायमेंशन स्पेस वगैरह जब पढ़ेंगे आगे, वेक्टर स्पेस, तो इसमें चीजें और क्लियर होगी। फिलहाल आप इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखो जीएम फाइंड करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिए हैं, कौन सा है ये मैट्रिक्स है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होते हैं उसके डायगोनल एंट्रीज होते हैं। सिंस ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यूज आर 2 2 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए एम ऑफ 2 इज कितना है? 2, एंड ए एम ऑफ 1 इज 1, सॉरी 2। ये दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो 2 जो है 2 बार आया तो उसका ए एम कितना हो गया? 2 हो गया। और 1 जो है 2 बार आया तो 1 का भी ए एम कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है, अच्छा इसका ए एम और जी एम दोनों फाइंड करना है ना अपने को। इसका ए एम और जी एम दोनों निकालने हैं। तो देखिए अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए हमको अलग अलग जीएम मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा, कैसे होगा, इसके कैलकुलेशन को मैं राइट साइड में करते जाऊंगा, है ना। देखो, तो हम निकालना चाहते हैं जी एम ऑफ 2। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i, ये माइनस लेमडा आई फार्मूला था हमारा। तो एन है हमारे पास, कितने ऑर्डर का है ये? 4 क्रॉस 4 का। तो इसको लिख देंगे हम 4 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i। तो पहले हम ए माइनस 2i सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, फॉर लेमडा इक्वल टू 2 के लिए। ए माइनस 2i जैसे आप निकालोगे तो ए की वैल्यू है 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 और 0 0 0 1। माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के साथ, तो 2 0 0 0 हो जाएगा, 0 2 0 0। मैं सीधा ही 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, आइडेंटिटी में, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से देखिए 2 माइनस 2 ये दे देगा 0, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। फिर से यहाँ से 0 0 हो जाएगा पूरा। अब यहाँ से देखो आप 0 0 करोगे और 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ से हो जाएगा -1, और 1 माइनस 0 करोगे तो 1, और अंतिम रो को जब सॉल्व करोगे 0 0 0 और 1 माइनस 2 दे देगा, ये आपका -1। तो इसका जब आप रैंक निकालोगे, देखिए तो इसके कितने नॉन जीरो रो आ रहे हैं, देखो यहाँ पे नॉन जीरो आपका ये पहला वाला और ये दूसरा वाला 2, है ना। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए माइनस 2i दिस इज इक्वल टू 2। तो इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है, ये हो जाएगा 2। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना मिल गया? 2। तो यहाँ पे जो 2 जो हमारा आइगन वैल्यू है उसका ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी भी कितना आ गया? 2 आ गया। इसी क्रम में हम जी एम ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो ये भी हो जाएगा n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 1 इंटू आई, मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई कर दो सीधा, क्योंकि 1 का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 चेंज रहेगा। तो कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ से रैंक ऑफ ए माइनस आई जैसे हम निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, ध्यान देना। ए है आपका 2 और आई लेंगे तो 1 रहेगा, तो वहाँ पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0। इसमें है 2, फिर उसमें रहेगा 1 डायगोनल एंट्री में, तो फिर 1 0 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट में 0 0, आई में भी आपको 1 एंट्री है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का, तो 1 1 हो गया 0, और यहाँ मिल जाएगा 1, और फिर ये 0 0 0 और 1 1 फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो नॉन जीरो रो है टोटल 3 है, 1 2 और 3। तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो रैंक जब 3 होगा तो इसको हम लिखेंगे 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम देखेंगे यहाँ पे कि जब किसी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं उसका यदि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको पता है ना, देखिए यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पर
उसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितना आया है, 2 आया हुआ है ना। और 1 का आप देख पा रहे हैं, इसका यदि AM2 है तो उसका GM कितना आया है, 1 आया है। मतलब अधिकतम AM के इक्वल हो सकता है और उससे कम होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता GM। ध्यान देना कि किसी भी आइगन वैल्यू का जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के या तो इक्वल होगा या उससे क्या होता है, छोटा होता है ना। तो इसी रिजल्ट को हम आगे देखेंगे और उस रिजल्ट से कुछ और अच्छे कंक्लूजन हमको मिलेंगे। ये देखिए कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका आइगन वैल्यू हमने ले लिया लैम्डा, है ना, तो उसका जो AM होगा वो हमेशा GM से बड़ा या उसके इक्वल होगा। ध्यान दें, या तो बराबर हो सकते हैं दोनों या फिर GM हमेशा उससे छोटा होगा। ध्यान दें इस चीज को। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है किसी भी आइगन वैल्यू के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है, मतलब 1 से छोटा नहीं हो सकता। ध्यान दो इस चीज को, 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका क्या निष्कर्ष है यहाँ से, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग होमवर्क में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। ध्यान देना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जैसे मैं इसको करा दूं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या क्या आ जाएगा, 2 -2 और 1 आ गया। सो AM ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 1, AM ऑफ -2 दिस इज अगेन 1 एंड AM ऑफ 1 दिस इज अगेन 1। ये जितने भी आइगन वैल्यू, 3 आइगन वैल्यू मिले, तीनों अलग अलग हैं, तो सबका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो एक एक ही होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक निष्कर्ष लिखा कि इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा। ध्यान दो, 1 से हमेशा बड़ा होगा। और हम पहले कंडीशन में क्या कह रहे हैं, यहीं पे मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, सिंस GM ऑफ लेमडा इज लेस देन आर इक्वल टू AM ऑफ लेमडा। तो यदि हम 1 की बात करें तो ये लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट फ्रॉम 2, यहाँ से दूसरा हमने निष्कर्ष लिखा, इससे क्या लिखा हमने कि GM ऑफ जो 1 होगा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। देखिए यदि किसी आइगन वैल्यू का AM 1 है तो उसका GM तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। तो इन दोनों निष्कर्ष से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, GM ऑफ 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड अगेन GM ऑफ 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो एक बार लेस देन हो रहा है, एक बार ग्रेटर देन हो रहा है, दोनों को यदि मिला दें तो GM ऑफ 1 इज हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि यदि किसी आइगन वैल्यू का AM कितना है, 1 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। तो यदि यहाँ पे देखिए हम AM निकाले, 2 -2 और 1 का 1 1 आया, तो इसके GM भी कितने मिलेंगे हमको, 1 1 ही मिलेंगे। यही सारे इसके GM होंगे, हमको अलग से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए ये वाला जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन, ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? सर। ठीक, तो उसी को हमने यहाँ पे निष्कर्ष में लिख दिया कि इफ लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ AM1, देखिए ये कंडीशन को आपको रखना है, उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यदि 1 है तो हमेशा उसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। इसी वे में एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन है लेट A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का, सच दैट लेमडा इक्वल टू 1 -1 0। इसका जो आइगन वैल्यू कितना है, 1 -1 0 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 100 प्लस I इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमको। चलिए इसको करेंगे क्या आप लोग होमवर्क के रूप में? सर। ठीक है।